नमस्कार दोस्तों, स्टडी पॉइंट एमपीजीके में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, हम एमपीपीएससी मेंस पेपर 3 विज्ञान एवं तकनीकी को पढ़ रहे थे। आज का ये हमारा दूसरा लेक्चर है। दोस्तों, यदि आपने पहला लेक्चर नहीं देखा है तो आप हमारे प्लेलिस्ट पेपर 3 में देख सकते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों, यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में बेल आइकन का बटन जरूर दबा दें ताकि आप हमारे आने वाले वीडियो के अपडेट प्राप्त कर सकें। सबसे पहले दोस्तों हम पाठ्यक्रम में देख लेते हैं। दोस्तों, हमने तत्व, यौगिक, मिश्रण, पदार्थ, धातुएं, अधातुएं इनको दोस्तों पहले लेक्चर में पढ़ लिया था। अब दोस्तों हमें आवर्त सारणी एवं आवर्तता पढ़ना है। आज के वीडियो में दोस्तों हम परमाणु क्रमांक, द्रव्यमान, समभारिक, समन्यूट्रॉनिक इन सभी चीज़ों को दोस्तों आज के वीडियो में पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं दोस्तों आज का वीडियो। सबसे पहले दोस्तों हमने जो पिछले लेक्चर में पढ़ा था उसका क्विक रिवीजन कर लेते हैं। हमने देखी थी दोस्तों रसायन विज्ञान की परिभाषा। विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत पदार्थों के गुण, संरचना, संगठन, अवस्था और उनमें होने वाले परिवर्तनों का अध्ययन किया जाता है, वह रसायन विज्ञान कहलाता है। क्या है दोस्तों? विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत पदार्थों के गुण, संरचना, संगठन, अवस्था और उनमें होने वाले परिवर्तनों का अध्ययन किया जाता है, वही रसायन विज्ञान है। और दोस्तों इसके जनक कौन है? लेवोशियर। याद रखिएगा दोस्तों इसके जनक। अगला है पदार्थ। वे समस्त कार्बनिक व अकार्बनिक वस्तुएं जिनमें द्रव्यमान हो, आयतन हो या स्थान गिरती है तथा उनमें जड़त्व, गुरुत्वाकर्षण का गुण हो तथा ज्ञानेंद्रिय द्वारा महसूस की जाती है, पदार्थ कहलाती है। दोस्तों इन सबको हमने पिछले लेक्चर में डिटेल से पढ़ा है। यदि आपने वह वीडियो नहीं देखा हो तो सबसे पहले उस वीडियो को देख लें। पदार्थों को दोस्तों उनके गुणों के आधार पर दो भागों में बांटा जाता है, भौतिक गुण एवं रासायनिक गुण। भौतिक गुण में ठोस, द्रव, गैस, प्लाज्मा, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट में बांटा जाता है। वहीं रासायनिक गुणों में तत्व, यौगिक एवं मिश्रण में बांटते हैं। तत्वों में धातुएं, अधातुएं एवं उपधातुएं आती हैं। वहीं यौगिक के अंतर्गत कार्बनिक यौगिक व अकार्बनिक यौगिक। मिश्रण में समांगी मिश्रण व विसमांगी मिश्रण। दोस्तों इन सबको हमने डिटेल से पिछले वीडियो में पढ़ा है। अगला है तत्व। क्या होता है तत्व? तत्व वह समांग शुद्ध पदार्थ होता है जिसमें एक ही प्रकार के परमाणु विद्यमान होते हैं। तत्व वह समांग शुद्ध पदार्थ है जिसमें एक ही प्रकार के परमाणु विद्यमान होते हैं। और यह परिभाषा दोस्तों बोयल ने दी। किसने दी? बोयल ने। तत्व दोस्तों धातु, अधातु एवं उपधातु तीन भागों में बांटे जाते हैं। क्या होते हैं धातु? तो धातु दोस्तों वे तत्व जो इलेक्ट्रॉनों का त्याग कर धनायन बनाते हैं तथा अम्लों से क्रिया कर हाइड्रोजन गैस विस्थापित करते हैं। फिर से पढ़ेंगे दोस्तों, वे तत्व जो इलेक्ट्रॉनों का त्याग कर धनायन बनाते हैं तथा अम्लों से क्रिया कर हाइड्रोजन गैस विस्थापित करते हैं, जैसे Fe, एल्यूमिनियम, कॉपर आदि। दोस्तों जो तत्व होते हैं वे अपना बंध पूरा करने के लिए इलेक्ट्रॉनों का त्याग कर देते हैं, तो दोस्तों वे धनायन कहलाते हैं। और जब उनकी अम्लों से क्रिया कराई जाती है तो हाइड्रोजन गैस उस पर उत्पन्न होती है। देख लेते हैं अधातु। धातुओं से विपरीत गुणधर्म प्रदर्शित करने वाले तत्वों को अधातु कहा जाता है। अर्थात अधातुएं वे तत्व है जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके ऋणायन बनाती है। दोस्तों जो धातु इलेक्ट्रॉन दान कर रहे थे तो वही धातु अधातु इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करती है, इन्हें ये इलेक्ट्रॉन ग्राही है। इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके ऋणायन बनाती है। इनके ऑक्साइड अम्लीय व उदासीन होते हैं। दोस्तों धातुओं के ऑक्साइड क्षारीय होते हैं और अधातुएं के अम्लीय व उदासीन होते हैं। अधातुएं ठोस, द्रव, गैस तीनों अवस्था में पाई जाती हैं। अब देख लेते हैं उपधातुएं। क्या होती है उपधातुएं? वे तत्व जो धातु व अधातु के बीच के गुण रखते हैं उपधातु कहलाते हैं। इनकी संख्या 7 है, जैसे बोरान, जर्मेनियम, सिलिकॉन आदि। दोस्तों इन्हें विद्युत के संपर्क में लाया जाता है एवं इनमें धात्विक गुण होते हैं। आपने देखा होगा दोस्तों जो चिप वगैरह होते हैं वो सिलिकॉन के बनाए जाते हैं। अगला है यौगिक। क्या होते हैं यौगिक? देख लेते हैं। दो या दो से अधिक तत्वों के एक निश्चित अनुपात में
रासायनिक संयोग से बने पदार्थ को यौगिक कहते हैं। दो या दो से अधिक तत्वों के एक निश्चित अनुपात में रासायनिक संयोग से बने पदार्थ को यौगिक कहते हैं। दोस्तों हमेशा दो या दो से अधिक पदार्थों का जो मिश्रण होता है, किंतु उनका किस प्रकार का, एक निश्चित अनुपात में फिक्स होना चाहिए, तो वह यौगिक कहलाता है। जैसे H2, इसमें दोस्तों हाइड्रोजन व ऑक्सीजन के अणुओं का अनुपात निश्चित होता है, 1:8 में होते हैं। वहीं NaCl, ये दोस्तों यौगिक है। इन्हें साधारण भौतिक विधियों से पृथक नहीं कर सकते। इनके लिए दोस्तों रासायनिक विधियों का प्रयोग किया जाता है। देख लेते हैं यौगिक। कार्बनिक व अकार्बनिक दो प्रकार के होते हैं। कार्बनिक जीवित स्रोतों जैसे पेड़ पौधों, जीव जंतुओं से प्राप्त होते हैं, जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा आदि। ये दोस्तों जीवित स्रोतों से प्राप्त होते हैं। वहीं अकार्बनिक में अजैविक स्रोतों जैसे चट्टानों, खनिज आदि से प्राप्त होते हैं, जैसे नमक हो गया, धावन सोडा, संगमरमर आदि। ये सभी क्या, अकार्बनिक हैं। अगला है मिश्रण। देख लेते हैं। पदार्थ की अशुद्ध अवस्था है। दोस्तों यौगिक कैसी थी, शुद्ध अवस्था, क्योंकि वहाँ एक निश्चित अनुपात में परमाणुओं को मिला रहे थे। दो या दो से अधिक यौगिकों के किसी भी अनुपात में मिलाने से प्राप्त होता है। यह दो प्रकार का होता है, समांगी और विसमांगी। समांगी कैसे दोस्तों, जैसे दूध व पानी दोनों का विलयन में मिश्रण हो जाता है। वहीं विसमांगी जैसे गेहूं, कंकड़, जौ का मिश्रण। ये भौतिक विधियों से इनका पृथक्करण होता है। दोस्तों गेहूं से कंकड़ वगैरह निकाले जा सकते हैं। दूध व पानी का मिश्रण को अलग करना हो तो दूध को गर्म करते हैं, पानी वाष्पित हो जाता है। इस प्रकार दोस्तों इन्हें भौतिक विधियों द्वारा भी अलग किया जाता है। अब देख लेते हैं दोस्तों अणु, मॉलिक्यूल। अणु किसी पदार्थ का वह सूक्ष्म कण है जिसका स्वतंत्र अस्तित्व होता है तथा जिसमें पदार्थ के सभी गुण निहित होते हैं। वह छोटे से छोटा कण जो स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है, अणु इन मॉलिक्यूल कहलाता है। क्या होता है दोस्तों, वह छोटे से छोटा कण जो स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है, अणु इन मॉलिक्यूल कहलाता है। रासायनिक यौगिक की सबसे छोटी इकाई अणु कहलाती है। दोस्तों जो भी रासायनिक यौगिक थे जैसे H2O, NaCl, धावन सोडा, इनकी सबसे छोटी इकाई क्या होती है, अणु होती है। अणु दो प्रकार के होते हैं, समपरमाणविक अणु एवं विषम परमाणविक अणु। क्या होते हैं समपरमाणविक अणु, देख लेते हैं। ये अणु एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं। ये अणु एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं, जैसे N2, O2, H2 आदि। दोस्तों इनमें एक ही तत्व होता है। विषम परमाणविक अणु, ये अणु अलग अलग परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं, जैसे H2O, NaCl, CH4, CO2, NH3 आदि। दोस्तों इनमें जैसे H2O में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के परमाणु मिले हैं, NaCl में सोडियम व क्लोरीन के, वहीं CH4 में कार्बन और हाइड्रोजन के। इस प्रकार दोस्तों अलग अलग तत्वों के अणु मिले होते हैं। परमाणु यानी एटम, क्या होता है परमाणु, देख लेते हैं। ऋषि कणाद के अनुसार संसार की निष्पत्ति अत्यंत सूक्ष्म कणों के संग्रह से मिलकर हो रही है। क्या कहा दोस्तों ऋषि कणाद ने, उनके अनुसार संसार की निष्पत्ति अत्यंत सूक्ष्म कणों के संग्रह से मिलकर हो रही है। बाद में इन सूक्ष्म कणों को डाल्टन ने परमाणु नाम दिया तथा रसायन शाखा की उत्पत्ति का आरंभ हुआ। दोस्तों सबसे पहले भारतीय वैज्ञानिक ऋषि कणाद ने ही दोस्तों परमाणु की विश्लेषण किया था। उसके बाद डाल्टन ने इन्हें परमाणु नाम दिया और वहीं से दोस्तों रसायन विज्ञान की शाखा प्रारंभ हो जाती है। डाल्टन के अनुसार क्या होता है परमाणु, देख लेते हैं। परमाणु अविभाज्य कण है। कैसा दोस्तों, परमाणु अविभाज्य कण है, ये डाल्टन का कहना है। लेकिन आधुनिक रसायन शास्त्र के अनुसार परमाणु विभाजन संभव है। देख लेते हैं परमाणु की परिभाषा। किसी तत्व का सूक्ष्मतम कण जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है लेकिन स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता, परमाणु कहलाता है। दोस्तों परमाणु अत्यंत छोटा कण होता है और दोस्तों ये स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता है
एवं रासायनिक अभिक्रियाओं में परमाणु ही भाग लेते हैं। वहीं अणु दोस्तों स्वतंत्र अवस्था में रहता है और समान शुद्ध पदार्थ होता है अणु। देख लेते हैं परमाणु की एक बार और परिभाषा। किसी तत्व का सूक्ष्मतम कण जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है लेकिन स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता, परमाणु कहलाता है। यह दोस्तों किसी के साथ सहसंयोजक बंध बना लेता है। देख लेते हैं परमाणु संरचना। हम जानते हैं कि प्रकृति में पाए जाने वाले विभिन्न पदार्थ सूक्ष्म कणों से मिलकर बने हैं। इन सूक्ष्म कणों को परमाणु कहते हैं। परमाणु पदार्थ की मूलभूत इकाई है क्योंकि परमाणु पदार्थ का सूक्ष्मतम अविभाज्य कण है। परमाणु मुख्यतः 3 प्रकार के मूल कणों से मिलकर बना है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। दोस्तों यहाँ पर आप डायग्राम में देख सकते हैं, बीच में नाभिक है, नाभिक में प्रोटॉन व न्यूट्रॉन होते हैं और बाहर इलेक्ट्रॉन कक्षा में गति करते हैं। देख लेते हैं इलेक्ट्रॉन के बारे में। इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन ने 1897 में की। किसने की दोस्तों? जे थॉमसन ने। इस पर आवेश ऋण आवेश होता है ना, माइनस में होता है दोस्तों। कितना होता है? तो 1.6 गुणित 10 की घात -19 कूलाम। कितना होता है? -1.6 इंटू 10 -19 कूलाम। इसका द्रव्यमान दोस्तों 9.1 गुणित 10 की घात -28 ग्राम इस पर द्रव्यमान होता है। अगला है प्रोटॉन। देख लेते हैं प्रोटॉन के बारे में। प्रोटॉन की खोज रदरफोर्ड ने की। दोस्तों यहाँ पर प्रोटॉन की खोज में 2 वैज्ञानिकों के नाम मिलते हैं, एक गोल्डस्टीन व रदरफोर्ड। गोल्डस्टीन ने दोस्तों 1896 में प्रोटॉन की जानकारी दे दी थी। कब दे दी थी दोस्तों? 1896 में। किंतु रदरफोर्ड ने इसे 1911 में प्रमाणित किया, रदरफोर्ड मॉडल के द्वारा। इसलिए दोस्तों कई बुकों में 2 नाम मिलते हैं, कहीं गोल्डस्टीन तो कहीं रदरफोर्ड। तो याद रखिएगा दोस्तों, गोल्डस्टीन ने सर्वप्रथम इसकी जानकारी दी थी एवं रदरफोर्ड ने इसे प्रमाणित किया। आवेश देख लेते हैं। इस पर धन आवेश होता है 1.6 गुणित 10 की घात -19 कूलाम। वहीं द्रव्यमान होता है 1.67 गुणित 10 की घात -24 ग्राम। अगला है न्यूट्रॉन। इसकी खोज दोस्तों 1932 में चैडविक ने की। किसने की? चैडविक ने। आवेश इस पर शून्य होता है या उदासीन होता है। न्यूट्रॉन पे दोस्तों कोई आवेश नहीं होता है। द्रव्यमान इसका 1.67 गुणित 10 की घात -24 ग्राम इसका द्रव्यमान होता है। और दोस्तों न्यूट्रॉन नाभिक के अंदर ही होता है प्रोटॉन के साथ में। अब देख लेते हैं परमाणु संख्या या परमाणु क्रमांक क्या होते हैं। 1913 में मोसले ने परमाणु क्रमांक की खोज की। किसने की दोस्तों? 1913 में मोसले ने परमाणु क्रमांक की खोज की एवं बताया कि प्रत्येक तत्व के परमाणु में प्रोटॉन की संख्या अलग अलग होती है। क्या खोज की दोस्तों? कि प्रत्येक जो भी तत्व होता है उनमें जो प्रोटॉनों की संख्या होती है वो अलग अलग होती है। हम जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन की संख्या प्रोटॉन की संख्या के बराबर होती है। दोस्तों जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं तत्वों में उतने ही प्रोटॉन भी होते हैं परमाणु के अंतर्गत। इसलिए दोस्तों परिभाषा है कि किसी तत्व के परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन या इलेक्ट्रॉन की संख्या उस तत्व की परमाणु संख्या या परमाणु क्रमांक कहलाती है। इसे Z से प्रदर्शित करते हैं। फिर से दोस्तों एक बार परिभाषा देख लीजिए। किसी तत्व के परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन या इलेक्ट्रॉन की संख्या, किसकी दोस्तों? या तो प्रोटॉन की या फिर इलेक्ट्रॉन की संख्या तत्व की परमाणु संख्या या परमाणु क्रमांक कहलाती है। इसे हम Z से प्रदर्शित करते हैं। उदाहरण के लिए दोस्तों यहाँ पे दिया गया है, कार्बन के परमाणु में 6 प्रोटॉन होते हैं, इसीलिए कार्बन की परमाणु संख्या 6 होगी। परमाणु संख्या Z बराबर प्रोटॉन बराबर इलेक्ट्रॉन। या तो दोस्तों आप जब भी परमाणु क्रमांक ज्ञात करना होता है तो आप इलेक्ट्रॉनों की संख्या देख सकते हो या फिर प्रोटॉनों की। दोनों इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों बराबर होते हैं। और दोस्तों परमाणु क्रमांक के आधार पर ही आवर्त सारणी बनाई गई है। अब देख लेते हैं परमाणु भार या परमाणु द्रव्यमान। परमाणु का द्रव्यमान उसके नाभिक में होता है। नाभिक में न्यूट्रॉन व प्रोटॉन होते हैं। दोस्तों नाभिक के अंतर्गत न्यूट्रॉन व प्रोटॉन होते हैं और इन्हीं की वजह से उसमें द्रव्यमान होता है।
परिभाषा है दोस्तों, नाभिक में स्थित प्रोटॉनों व न्यूट्रॉनों की संख्या के योग को ही उस तत्व का द्रव्यमान संख्या या परमाणु द्रव्यमान कहते हैं। दोस्तों प्रोटॉनों व न्यूट्रॉनों को जोड़कर जो योग होता है वही उस तत्व का द्रव्यमान होता है। इसे ए से प्रदर्शित करते हैं। किससे दोस्तों? ए से प्रदर्शित करते हैं और परमाणु क्रमांक को जेड से प्रदर्शित करते हैं। उदाहरण के लिए दोस्तों, हीलियम परमाणु में 2 प्रोटॉन व 2 न्यूट्रॉन होते हैं। 2 प्रोटॉन व 2 न्यूट्रॉन होते हैं, इसीलिए हीलियम का परमाणु द्रव्यमान कितना हो गया? 2 + 2 4। हीलियम का परमाणु द्रव्यमान 4 है। वहीं हीलियम का परमाणु क्रमांक कितना? 2 ही है, क्योंकि प्रोटॉनों की संख्या 2 है। ठीक है। सूत्र क्या है इसका? द्रव्यमान संख्या ए बराबर प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। और आप जानते हो दोस्तों, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन क्या कहलाते हैं? नाभिक। दोनों नाभिक में होते हैं, इसलिए इन्हें नाभिक कहते हैं या न्यूक्लियॉन। आवर्त सारणी में तत्व के परमाणु क्रमांक व द्रव्यमान का स्वरूप। आवर्त सारणी में दोस्तों कैसे लिखे हुए हैं ये देख लेते हैं। आवर्त सारणी में x, उसके यहाँ पर z व घातांक में a लिखा हुआ है। z दोस्तों क्रमांक को प्रदर्शित करता है, वहीं x तत्व को, x बराबर तत्व, और a द्रव्यमान को प्रदर्शित करता है। जैसे कार्बन में 6 परमाणु क्रमांक है, वहीं 12 उसका द्रव्यमान है। देख लेते हैं। x बराबर c यानी कार्बन, z बराबर 6 जो कि परमाणु क्रमांक है, और a उसका द्रव्यमान 12। अब देख लेते हैं दोस्तों मोस्ट इम्पोर्टेंट समस्थानिक व समभारिक। अक्सर दोस्तों ये 3 मार्कर में 5 मार्कर में आते हैं कि समस्थानिक क्या होते हैं, समभारिक क्या होते हैं। और दोस्तों इनके आप अंग्रेजी नाम भी याद रखिएगा, क्योंकि जब परीक्षक कन्फ्यूज करने के मूड में होता है तो इनके अंग्रेजी नाम भी देता है। अंग्रेजी नाम इसमें आइसोटोप्स एंड आइसोबार। तो समस्थानिक को आइसोटोप्स कहते हैं और समभारिक को आइसोबार्स। देख लेते हैं समस्थानिक आइसोटोप्स क्या होते हैं। एक ही तत्व के 2 या 2 से अधिक रूप या परमाणु जिनकी परमाणु संख्या समान होती है। क्या होती है दोस्तों? परमाणु संख्या तो समान होती है, किंतु परमाणु भार या द्रव्यमान अलग अलग होता है। परमाणु संख्या दोस्तों या परमाणु क्रमांक एक ही होते हैं, लेकिन परमाणु भार अलग अलग होता है, समस्थानिक कहलाते हैं। जैसे 17Cl35, 17Cl37। दोस्तों यहाँ पर आप परमाणु क्रमांक 17 देख रहे हैं, अर्थात ये आवर्त सारणी में एक ही स्थान पर अवस्थित हैं, किंतु इन दोनों में परमाणु भार द्रव्यमान अलग अलग है। विभिन्न तत्वों के ऐसे परमाणु जिनमें नाभिकों में प्रोटॉनों की संख्या समान एवं न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न भिन्न होती है, समस्थानिक कहलाते हैं। दोस्तों प्रोटॉन की संख्या और इलेक्ट्रॉन की संख्या तो बराबर होती है, तो दोस्तों यह बदलाव न्यूट्रॉनों की वजह से आता है। किसी तत्व में न्यूट्रॉनों की संख्या अधिक हो जाती है, तो यही जो न्यूट्रॉनों की संख्या में भिन्न भिन्न होती है वही समस्थानिक कहलाते हैं। देख लेते हैं समस्थानिकों के गुण। यदि 5 मार्कर में पूछ ले दोस्तों तो आप यह परिभाषा दे सकते हो। दोनों परिभाषाओं में से कोई सी भी जो आपको याद रहे कि एक ही तत्व के 2 या 2 से अधिक परमाणु जिनकी परमाणु संख्या समान किंतु परमाणु द्रव्यमान अलग अलग होते हैं, समान समस्थानिक कहलाते हैं। आप उदाहरण लिख सकते हैं 17Cl35, 17Cl37। या फिर दूसरी परिभाषा आप विभिन्न तत्वों के ऐसे परमाणु जिनके नाभिकों में प्रोटॉनों की संख्या समान एवं न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न भिन्न होती है, समस्थानिक कहलाते हैं। समस्थानिकों के गुण। किसी तत्व के रासायनिक गुण उसमें उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या पर निर्भर करते हैं। दोस्तों जब भी रासायनिक गुणों की बात होती है वहाँ इलेक्ट्रॉनों का जिक्र होता है, तो किसी भी तत्व के रासायनिक गुण उसमें उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या पर निर्भर करते हैं। अगला है समस्थानिकों के रासायनिक गुण समान होते हैं किंतु भौतिक गुण अलग अलग होते हैं। अर्थात दोस्तों इनके जो मूल तत्व है या परमाणु है वो तो समान होते हैं, इसलिए इनके रासायनिक गुण समान होते हैं, वहीं भौतिक स्वरूप संगठन वगैरह अलग हो सकता है। जैसे कार्बन में हीरा, ग्रेफाइट। दोस्तों एक दोनों ही कार्बन के ही अपर रूप है, हीरा, ग्रेफाइट, किंतु इनका मूल तत्व तो कार्बन है, इसलिए इनके रासायनिक गुण समान हैं। वहीं इनके भौतिक गुण अलग होते हैं। हीरा चमकता है, ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक भी होता है। अब जानते हो दोस्तों आवर्त सारणी पर एक ही स्थान पर अवस्थित होते हैं। दोस्तों जो समस्थानिक होते हैं आवर्त सारणी में एक ही स्थान पर रखे जाते हैं,
क्योंकि परमाणु क्रमांक इनका समान होता है, केवल द्रव्यमान भिन्न भिन्न होता है। याद रखना दोस्तों, यहाँ पर 2 नोट्स दिए हुए हैं। पोलोनियम सर्वाधिक समस्थानिकों वाला तत्व है। प्री के लिए फैक्ट है दोस्तों कि जो पोलोनियम धातु है वो सर्वाधिक समस्थानिकों वाला तत्व है। वहीं हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक हैं। कौन कौन से हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक? तो प्रोटियम, ड्यूटेरियम एवं ट्राइटियम। प्रोटियम में दोस्तों हाइड्रोजन का उसका द्रव्यमान 1 है, वहीं ड्यूटेरियम में उसका द्रव्यमान 2 है, ट्राइटियम में 3 है। अब देख लेते हैं समभारिक। क्या होते हैं समभारिक? आइसोबार्स। तो भिन्न भिन्न तत्वों के ऐसे परमाणु जिनके परमाणु द्रव्यमान समान किंतु परमाणु संख्या या क्रमांक अलग अलग होते हैं। हमने दोस्तों अभी ऊपर समस्थानिक पढ़े थे जिसमें परमाणु क्रमांक समान थे और परमाणु द्रव्यमान अलग अलग। ये दोस्तों उसका उल्टा है। यहाँ पर भिन्न भिन्न तत्वों के ऐसे परमाणु जिनके परमाणु द्रव्यमान समान है किंतु परमाणु क्रमांक या संख्या अलग अलग होती है, समभारिक कहलाते हैं। अर्थात इनमें जो भार होता है वो समान होता है और वहाँ समस्थानिक में उनका स्थान समान होता है, इसलिए वे समस्थानिक। और यहाँ समभारिक में उनका भार समान है। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं 18, आर्सेनिक 40। तो दोस्तों यहाँ पे परमाणु क्रमांक 18 है, वहीं इसका द्रव्यमान कितना है? 40। 19 पोटेशियम, इसका द्रव्यमान है 40, वहीं 20वें क्रमांक पर कैल्शियम है, इसका भी द्रव्यमान 40। तो आप देख पा रहे होंगे दोस्तों तीनों में 40-40 है, अर्थात इनका द्रव्यमान समान है। वहीं परमाणु क्रमांक 18, 19, 20 ये अलग अलग होता है। चूँकि समभारिक भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु होते हैं, अतः इनके भौतिक एवं रासायनिक गुण अलग अलग होते हैं। दोस्तों इनके भौतिक व रासायनिक गुण दोनों अलग अलग होंगे। अब देख लेते हैं सम न्यूट्रॉनिक। क्या दोस्तों? सम न्यूट्रॉनिक भिन्न भिन्न तत्वों के ऐसे परमाणु जिनकी परमाणु संख्या व द्रव्यमान संख्या दोनों अलग अलग हो। मतलब दोस्तों इनके परमाणु संख्या इन्हें अलग अलग स्थान पर होंगे, इनके द्रव्यमान भी अलग अलग होंगे किंतु उनमें उपस्थित न्यूट्रॉनों की संख्या समान होती है, तो सम न्यूट्रॉनिक कहलाते हैं। जैसे कार्बन में इसकी परमाणु संख्या दोस्तों 6 है, वहीं परमाणु भार 14। नाइट्रोजन में परमाणु क्रमांक 7 व द्रव्यमान 15। ऑक्सीजन में परमाणु क्रमांक 8 व द्रव्यमान इसका 16 है। तो दोस्तों यहाँ पर ये अंतर क्यों आ रहा है? जैसे इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या समान होती है तो वह परमाणु क्रमांक गिनाता है, तो यहाँ पर 6, 7, 8 है। तो यहाँ पर दोस्तों इन तीनों तत्वों में न्यूट्रॉनों की संख्या समान 8 है। कितने दोस्तों? 8 है। ये ना कार्बन में 8 + 6 प्रोटॉन जोड़ दिए, कितने हो गए? 14। वहीं नाइट्रोजन में 7 तो प्रोटॉन है, 7 प्रोटॉन और 8 न्यूट्रॉन मिलके 15 उसका द्रव्यमान हो गया। ऑक्सीजन में 8 प्रोटॉन है, 8 न्यूट्रॉन है, इसलिए 16 हो गए। इस प्रकार दोस्तों इन तीनों में न्यूट्रॉनों की संख्या समान है, इसलिए इन्हें सम न्यूट्रॉनिक कहा गया है। देख लेते दोस्तों तीनों को एक बार। समस्थानिक, समभारिक व सम न्यूट्रॉनिक। समभारिक में परमाणु क्रमांक समान किंतु द्रव्यमान अलग अलग था। वहीं समभारिक आइसोबार्स में परमाणु के द्रव्यमान समान किंतु क्रमांक अलग अलग था। और सम न्यूट्रॉनिक में नाभिक में न्यूट्रॉनों की संख्या समान किंतु क्रमांक व द्रव्यमान दोनों अलग अलग हैं। याद रखिएगा दोस्तों, ये 3 मार्कर में पूछे जाते हैं। पूरा वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच दोस्तों। वीडियो अच्छा लगा हो दोस्तों तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों में इसे शेयर करें और दोस्तों वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करें एवं आप क्या पढ़ना चाहते हैं दोस्तों ये भी आप कमेंट में ज़रूर लिखें। और दोस्तों यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। थैंक यू सो मच दोस्तों।